नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि फूड टाइम को फन टाइम में कैसे बदलें। बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि हमारा बच्चा ठीक से खाता नहीं है या सेलेक्टिव ईटिंग है, तो क्या करें। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि बच्चे को खूब फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए, खेलने दीजिए उसको। मोबाइल गेम नहीं, जाकर फिजिकली उसको खेलने दीजिए। पहले के समय में देखिए बच्चे खूब खेलते थे। अब जब घर आते तो उनकी मम्मी तेल नमक रोटी ही उनको रोल करके लपेट दिया, घूम घूम कर खा रहे हैं। लेकिन अब बच्चा जब थक ही नहीं रहा है, ज़्यादा काम कर ही नहीं रहा है, तो उसका पेट जो है वो खाली हो ही नहीं रहा है, खुलकर भूख लग नहीं रही है। तो बच्चों को खेलने दीजिए। दूसरी चीज़, जब भी खाने का समय है तो खाने के समय से आधा घंटा से 40 मिनट पहले आप उसको कुछ भी चुटर पुटर खाने के लिए मत दीजिए। कि होता क्या है कि हमने कभी स्नैक्स दे दिया और कभी हमने चिप्स तल के दे दिए, कभी उसने कुरकुरे खा लिया, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट खा लिया। अब जब मेन खाने का समय आया तो भूख ही नहीं है, तो भूख ही नहीं है तो फिर ठीक से खाएगा नहीं। बात करते हैं छोटे बच्चों की। अब मम्मी क्या चाहती हैं कि मैंने खाना बना दिया है, फटाफट 10 मिनट के अंदर मैं बच्चे को अपने हाथ से खिलाकर फुर्सत हो जाऊं। और बच्चा क्या चाहता है, मैं थोड़ा सा गिराऊं, थोड़ा फैलाऊं, ज़्यादा समय लगाऊं, पर अपने हाथ से ही खाऊं। अब होता क्या है कि जब बच्चा अपने हाथ से खाता है फैलाएगा, अब मम्मी परेशान है, अरे बाप रे ये खा भी रहा है, पता नहीं इसका पेट भर रहा है कि नहीं, और सफाई अलग से करनी है। तो चिंता मत कीजिए, बच्चे को अपने आप खाने दीजिए। अब उसकी फाइन मोटर स्किल्स इतनी डेवलप तो है नहीं कि वो हमारी तरह खा सके, लेकिन उसे डेवलप करने के लिए उसे खुद से खाना छूने तो देना ही पड़ेगा ना। तो खाने दीजिए, गिरा रहा है गिराने दीजिए। जितना वो खाने को छुएगा वो उसका टेक्सचर समझेगा, उसे खाने से प्यार होगा। छोटे बच्चों को खिलाते समय प्लेटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा सजा के, डेकोरेट करके, या फिर कलरफुल सैलेड रखा है और उसके बारे में उससे बात ज़रूर कीजिए। अच्छा ये कौन सा शेप है बताओ, अच्छा ये रोटी किस शेप की होती है, चावल किस कलर का है ना। रंगों के बारे में, शेप्स के बारे में तरह तरह की बातें आप उससे कर सकते हैं। ये सब्जी बनी है तो ये कैसे बनी होगी, इसमें क्या क्या पड़ा होगा। तो बच्चा जो है वो खाने से कनेक्ट होगा और खाएगा बड़े मन से। घर के जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें एक सावधानी बरतनी है। कभी भी बच्चे के सामने ये चीज़ है कि अरे आज खाना तो बहुत ख़राब बना है, या मैं तो ये चीज़ नहीं खाता हूँ, ये क्यों बना दिया, मैं परवल नहीं खाता हूँ, मेरे लिए कुछ दूसरा बनाओ। बच्चा आपसे ही सीखता है। होगा क्या, फिर बच्चा भी समझ जाएगा, अरे नहीं मम्मी ये मेरे मन का नहीं, दूसरा बनाओ। नहीं, ये कभी मत कीजिए। जो भी बन रहा है, अरे ये तो बहुत हेल्दी है, ये खाना तो बहुत अच्छा होता है। हर सब्जी के, कोई भी दाल है, सबके फायदे बताइए बच्चे के सामने। बच्चा आपसे ही सीखेगा। अगर आप थाली में अन्न नहीं छोड़ेंगे, अगर आप थाली में जूठा हाथ कभी नहीं धुलेंगे, तो बच्चा भी ये काम कभी नहीं करेगा। तो ज़रूर इस चीज़ को समझिए। बच्चे को खाने की वैल्यू समझाइए, खाना बनाने वाले का आदर करना समझाइए। उसे दिखाइए कि देखो किचन में मम्मी कितना पसीने से भीगी हुई हैं, लेकिन खाना बना रही हैं आपके लिए। हाँ, या फिर घर में पापा जो हैं देखो सब्जी काट रहे हैं, दादी सब्जी काट रही हैं, कितनी मेहनत लगती है, उसको छील रहे हैं, उसको छोटा छोटा काट रहे हैं। जब आप उसको इंगित करेंगे, जब बच्चा देखेगा तब समझेगा। कभी मौका मिले तो उसे खेती जो है किसान करते हैं वो भी दिखाइए कि अन्न इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे थाली में कभी भी मत छोड़ो, है ना। उसके बाद एक है कि बच्चे को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। छोटी सी भी चीज़ है, बच्चा अपने आप खाना खा रहा है, हमने कि अप्रिशिएट किया, वाह देखो अपने आप खाया, आज तो कम गिराया है इसने। इस तरह से मेरी बेटी है तो उसको मैं हमेशा कि अरे वाह सुब्बू देखो कितने अच्छे से खाती है, अपने हाथ से खा लेती है ना। तो उसको इस तरह से जब करती हूँ तो वो खुद से कि हाँ मैं अपने हाथ से खाऊंगी। अच्छा वो बच्ची है, अब कढ़ी चावल मैंने बनाया, उससे पहले ही मैं कि अरे आज कढ़ी चावल बनाते हैं, और कढ़ी चावल तो सुब्बू का बहुत फेवरेट है, ये तो बहुत मन से खाती है। मैं इस तरह बोलती हूँ कि पापा आपको पता है सुब्बू तो बहुत मन से खा लेती है। अब वो उसका फेवरेट है या नहीं उसको नहीं पता है, वो बस क्या कहेगी, हाँ मेरा फेवरेट बना है मैं तो खाती हूँ, और वो खाने लगती है। अच्छा इसी चक्कर में धीरे धीरे कब कढ़ी उसकी फेवरेट हो गई उसे पता भी नहीं चला, और वो खा लेती है। तो बस ये छोटे छोटे तरीके जो हैं ये हमें अपनाने हैं। बच्चे को लालच कभी मत दीजिए खाने के लिए। अक्सर ये होता है ना कि अच्छा चलो टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, फिर खा लो। नहीं, कभी मत ये कीजिए, क्योंकि बच्चा जब टीवी और मोबाइल देखेगा
तब खाने पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, क्या खा रहा है उसको नहीं पता, कैसा बना है उसको नहीं पता, उसका पेट कितना खाली है, कब भर गया या ओवर ईटिंग हो गई, वो कभी भी नहीं जान पाता है। तो ये चीज़ कभी मत कीजिए। लालच बिल्कुल मत दीजिए कि अच्छा खाना ये खा लो उसके बाद चॉकलेट दे देंगे। तो अगर आप ये करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है, आप उससे जो काम कराना चाहते हैं उसके बदले में वो क्या चीज़ करवाएगा आपसे, जो चीज़ें आप अमूमन उसको नहीं देते हैं या नहीं मानते हैं उसकी बातें, वही काम तो करेगा ना वो कि हाँ मुझे फिर चाउमीन नहीं खाना है, मुझे बर्गर खाना है। तो लालच मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चा एक टाइम भूखा रहेगा, 2 टाइम भूखा रहेगा। लेकिन भूख ऐसी चीज़ है ना, जब पेट में अकुलाएगा तो बच्चा खुद खाना मांगेगा आपसे। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपनाइए, बच्चा आपका खाना ज़रूर खाएगा। अगर बच्चा सेलेक्टिव ईटिंग, छोटा बच्चा है कि दाल चावल रोटी सब्जी सब है लेकिन वो कह रहा है नहीं खाली चावल ही खाना है या दाल खाना है, तो कभी परेशान मत होइए कि अरे सारी चीज़ें नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। उसके पेट में खाना जा रहा है ना, जाने दीजिए, ठीक है। तो बस इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो में आप अपने जो भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।